और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री का मेगा रोड शो जारी है। ये तस्वीरें सीधी बेंगलुरु से आपके सामने। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले पार्टी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मेगा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का बेंगलुरु में जारी है। सड़क के दोनों तरफ हजारों लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री के दीदार के लिए यहां पर खड़े हैं। भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे यहां पर गूंज रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है प्रधानमंत्री पर। सीधे आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु। मेरे सहयोगी जयपाल वहां मौजूद है। जयपाल, किस इलाके से होकर इस वक्त ये रोड शो गुजर रहा है? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ है आरबीआई लेआउट से, और यहां से होते हुए ये रोड शो लगभग 26 किलोमीटर का है। लगभग 12 विधानसभाओं से होते हुए गुजरेगा और जो मल्लेश्वरम में जाकर के ये रोड शो समाप्त होगा। लगभग 2.5 घंटे चलने वाला है। और इस बीच जहां जहां भी ये रोड शो जिस इलाके से होकर गुजरेगा वहां का उत्साह देखने लायक है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे साथ कितनी बड़ी भीड़ मौजूद है। हालांकि यहाँ पर प्रधानमंत्री को पहुंचने में लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का और समय लगेगा, लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो लोगों के अंदर में उत्साह है। छोटी छोटी बच्चियां हैं जो अपने हाथ में फूलों के थाल लेकर के आई हैं और उनके अंदर में गजब उत्साह है। इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत है कि सड़क के दूसरी ओर देखिए कि लगभग जो 200 की संख्या में वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले लोग उपस्थित हैं, जो वैदिक मंत्रों के साथ जो है प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। आइए मैं इन लोगों से थोड़ी बात करता हूँ। आप बताएं कितना उत्साह है मोदी को लेकर? कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। मोदी जी जो आ रहे हैं, पूरे कर्नाटक में भाजपा की सरकार बनेगी और मोदी जी ऐसे आदमी को इधर बैठाएंगे जिससे नेक्स्ट 2024 का जो भी इलेक्शन होगा उसमें वापस भाजपा की सरकार बनेगी। ये गारंटी के साथ हम बोलते हैं। और आप बताइए, आप बहुत ज्यादा उत्साह में ಮೋದಿನೇ ಬರಬೇಕು। ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮೋದಿನೇ ಬರಬೇಕು। ಕಾಶಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಯೋಧ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ 20 ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ। हमको तो मोदी जी मुमकिन है, वही पता है हमको तो बस। मोदी जी ही आएंगे। 40% छोड़ो, 4 रुपए भी किसी को खाने नहीं देंगे। मोदी जी है तो मुमकिन है। बहुत ज्यादा उत्साह है यहाँ पर और सब आदमी ये बोल रहे हैं कि इस जगह पर जो है एक इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है। और इस माहौल के अंदर में आप समझ सकते हैं कि जब इस इलाके से जो रोड शो गुजरेगा तो लोग किस तरह से। जयपाल, बिल्कुल ठीक आपने कहा, इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है यहाँ पर। जबरदस्त सहयोग, जबरदस्त समर्थन प्रधानमंत्री के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। और चुनाव से पहले अगर इस तरह का सहयोग और समर्थन जनता से मिले, इससे ज्यादा किसी नेता, किसी पार्टी को और क्या चाहिए। रविंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, हम देख रहे हैं सड़क के दोनों तरफ इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, जहां जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं जबरदस्त पुष्प वर्षा, फूलों की बारिश। बिल्कुल विशाल, देखिए इस गुजरात विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद में भी हमने और आपने देखा कि 50 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड शो था, हमने उसको कवर किया था और गुजरात में बड़ी संख्या में थे लोग। लेकिन बेंगलुरु में उम्मीद कम थी क्योंकि ये कांग्रेस का भी गढ़ है, जेडीएस का भी गढ़ है। बीजेपी को पिछली बार 11 सीटें थी, कांग्रेस को इससे ज़्यादा थी, जेडीएस को 7 सीटें थी। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि जब मैं सुबह यहाँ 7:30 बजे तक पहुँचा था, उस समय तक लाखों की संख्या में ये जो 27 किलोमीटर का रोड शो है, लाखों की संख्या में लोग पहले से पहुँचे हुए थे। और अमूमन जो देखने में आता है वो जो उत्साह था, जो एनर्जी था लोगों में, वो इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कब आएंगे। और आप देख सकते हैं जो भीड़ अभी भी है, जो जिस रास्ते से प्रधानमंत्री गुजरे हैं और जो लोग उनको देख चुके हैं, अभिवादन कर चुके हैं और अभिवादन स्वीकार कर चुके हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं उसी रंग में है, उसी जोश में है। और बेंगलुरु कॉस्मोपॉलिटन और इस तरह के जो लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर आए हैं, ये उम्मीद न बीजेपी को थी और न ही हम लोगों को जो दिल्ली से यहाँ पर आए थे। क्योंकि बेंगलोर लगता था कि एक अलग ही दुनिया होगी, पॉलिटिकली तौर पर भले ही बहुत सेंसिबल हो, लेकिन लोग आराम करेंगे। छुट्टी के दिन है, सैटरडे संडे का दिन है, कल भी प्रधानमंत्री का रोड। और रविंद्र, आपने जिस बात का जिक्र किया, क्या बुजुर्ग, क्या हिंदी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव तो हम सबने देखा है, लेकिन दक्षिण में इस तरह का जबरदस्त सहयोग, जबरदस्त समर्थन, जैसा आपने भी कहा कि इतनी उम्मीद तो आपको भी नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग होंगे यहाँ पर।
बिल्कुल, आप देखिए कि कल ही बीजेपी के कई नेताओं से बात हुई थी। उनका साफ तौर पर यही मानना था कि चूंकि यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ है, जातीय समुदाय भी अलग अलग है, बीजेपी की लोकसभा में यहाँ मजबूत स्थिति होती है सालों से, लेकिन विधानसभा में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति नहीं होती है। इसलिए हम इंतजार करेंगे कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन वो सारे उम्मीदों से ज़्यादा लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भाषण नहीं होना है। रोड शो में कोई प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होता है, केवल हाथ हिलाते हैं, वेव करते हैं, फूलों की बारिश होती है उनके ऊपर, या वो फूलों की बारिश करते हैं लोगों के ऊपर और मुस्कुराते रहते हैं। और जाहिर सी बात है, केवल प्रधानमंत्री को देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोगों का अभी भी तांता लगा हुआ है। जिस क्षेत्र से प्रधानमंत्री गुजर चुके हैं वहां से इतनी बड़ी संख्या में लोग वापस अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि केवल हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं, बल्कि जो दक्षिण का द्वार था कर्नाटक बीजेपी के लिए 2008 में जो खुला था, उसके पहले सीटें बढ़ी थी, अब वो और मजबूत होते जा रही है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। और यही कारण है कि जो लगभग 40 साल होने जा रहे हैं, एक परंपरा है कि यहाँ पर कोई सरकार रिपीट नहीं होती है। और आपने गृह मंत्री अमित शाह से हम जी न्यूज़ की बात देखा, जी मीडिया से, चाहे दूसरे बड़े सभी नेताओं से, चाहे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी जी मीडिया ने जब बात की, हम लोगों ने बात की और इसी परंपरा की दुहाई दी है। उन्होंने कहा सारे परंपराएं टूट जाएगी, सारे किले ध्वस्त होंगे, सारे गढ़ ध्वस्त होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा जज्बा होगा कि लोग यहाँ पर देखते रह जाएंगे। और हाफ मार्क, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, हाफ मार्क से 15 सीटें ज़्यादा, 127 130 के आसपास। तो उसकी वजह है ये लोग प्रधानमंत्री को जो देखने और सुनने के लिए घंटों से यहाँ खड़े थे। बेंगलुरु जैसे शहर में, जहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर लोग छुट्टी के दिन घर में रहेंगे, काम से फुर्सत मिली है तो आराम करेंगे, लेकिन आराम नहीं, सुबह से ही प्रधानमंत्री को देखने आ रहे थे। और ये जज्बा ही बीजेपी को यहाँ पर सीटें बढ़ाने की दम रखता है, क्योंकि जो 34 के करीब ग्रामीण और शहरी मिलाकर जो सीटें हैं बेंगलुरु की, उसमें पार्टी को उम्मीद है इस बार कि 20 से ज़्यादा सीटों पर वो काबिज होंगे और ए वजह की सत्ता भी बरकरार रहेगी। रविंद्र, ये तस्वीरें बीजेपी आला कमान को, बीजेपी के नेताओं को तो बड़ा सुकून दे रही होंगी, लेकिन ये तस्वीरें कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के लिए बड़ी चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ऐसा जबरदस्त सहयोग, ऐसा जबरदस्त समर्थन, दोनों तरफ सड़क के हजारों लाखों की संख्या में लोग, जो विरोधी पार्टियां हैं उन्हें तो सोचने पर मजबूर कर देंगी, स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ जाएगी। जयपाल के पास चलते हैं। जयपाल, जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का माहौल वहां पर जहां से रोड शो गुजर रहा है प्रधानमंत्री का। जी बिल्कुल विशाल, देखिए अभी यहाँ पर प्रधानमंत्री को आने में लगभग 45 मिनट का वक्त है, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि यहाँ पर जो है लोगों की भीड़ जो है भारी संख्या में जुटनी शुरू हो गई है और लोगों के अंदर एक गजब उत्साह है। विशाल, आप बता रहे थे भाषा की बात कि दक्षिण भारत के अंदर में भाषा को लेकर के, तो भाषा यहाँ पर कोई बाधा नहीं है। प्रधानमंत्री को लोग, भले वो कन्नड़ा भाषी लोग हो, लेकिन वो प्रधानमंत्री के भाषण को सुनते हैं और सबसे बड़ी बात ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो है वो काम बोलता है, यानी कि भाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर उनका काम, उनके काम का है। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आपको चर्चा कर रहा था कि खेत सड़क के दूसरी तरफ जो है वैदिक मंत्रों का पाठ करने के लिए वैदिक अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो नीति है वसुधैव कुटुंबकम, वो उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसीलिए आज जब वो शहर के अंदर में आ रहे हैं तो उनकी ओर से जो है वो वैदिक मंत्रों का पाठ करेंगे, उनको अपना आशीर्वाद देंगे, ताकि यहाँ पर जो है ये जो रोड शो है ये भी सफल हो और चुनाव में भी उनको सफलता मिले। मैं कुछ देर पहले लोगों से बात कर रहा था, लोगों ने बताया था कि 1994 के अंदर में सबसे पहले लाल कृष्ण अडवाणी ने यहाँ पर रोड शो किया था। उस वक्त बेंगलुरु इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ यहाँ पर 12 विधानसभाएं होती थी, लेकिन लाल कृष्ण अडवाणी के रोड शो से बेंगलुरु के अंदर में भाजपा ने 4 सीटें जीती थी और पूरे कर्नाटक के अंदर में 40 सीटों का इजाफा हुआ था। तो लोग, ये जो लोग कह रहे हैं कि रोड शो से क्या वो सीटों में तब्दील होगा, तो बिल्कुल तब्दील होगा। और खास करके जिस तरह से प्रधानमंत्री, क्या ऐसी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में बेंगलुरु की जनता इकट्ठा हुई है? जरा इनसे बात कीजिए, पूछिए इनसे। जी बिल्कुल। सबसे पहले ये बताइए कि क्या है ऐसा आपको प्रधानमंत्री मोदी में नजर आता, कितनी बड़ी भारी संख्या में आप यहाँ आए हैं? मोदी जी का जो नेचर है उसको देख के हम इधर हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पे खड़े हैं कि हमारी जगह रोक के बैठे हैं। मोदी जी को देखना एक बहुत बड़ा सपना है। काफी रैलीज हमने अटेंड की है, लेकिन आज वो जो रोड शो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम चाहते हैं कि जो
ऑरेंज लहर जो नॉर्थ में रहती है वो साउथ में भी आए, पूरा भारत, अखंड भारत एक हो जाए। अखंड भारत एक हो जाए। आपको क्या नजर आता है, क्या खास नजर आता है मोदी जी में? ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಧೀಮಂತ ಮಂತ್ರಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಅವ್ರು ಏನಾರ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. आप बताइए, आप आगे आइए, आप बताइए, सुबह से आप पूरे परिवार को लेकर के यहाँ पर खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, क्या चीज है जो आपको इंस्पायर करती है? क्या प्रधानमंत्री मोदी हमारे इंस्पिरेशन है, बच्चों को लेके आए हैं, उनको देख के सीखेंगे कि आगे कैसे काम करना है, क्या है। उनका रणनीति बहुत अच्छा है, वो दूरदर्शिता है। मोदी जी दूरदर्शिता है, देश का भला वही कर सकते हैं। 40% छोड़ो, 4 रुपए भी किसी को खाने नहीं देंगे। देश आगे बढ़ना है, कर्नाटका आगे बढ़ना है तो मोदी जी से ही मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। बच्चों के लिए एनईपी जो उन्होंने लाया है वो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हमको वो बहुत हेल्प करेगा, हमको वो बहुत अच्छा है और हम बहुत लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं एनईपी के लिए। आज आपको कितनी एक्साइटमेंट है? मोदी अभी यहाँ से हम मोदी जी के बहुत बड़े फैन है, वो हमारे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। हम उनको देखने के लिए हम सुबह से इधर आके खड़े हुए हैं। हम देखिए कि क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बुजुर्ग, सब के सब यहाँ पर उपस्थित है और सबको सिर्फ एक ही इच्छा है कि एक झलक जो है वो नरेंद्र मोदी की देख पाए, प्रधानमंत्री को अपनी आंखों के सामने देख पाए और उनको महसूस कर सके। और सबका मानना है कि दरअसल जो प्रधानमंत्री है वो उनकी प्रेरणा है, उनके काम उनके पसंद आते हैं और यही वजह है कि इस वक्त जो है यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ कर रहा है। बिल्कुल जबरदस्त समर्थन प्रधानमंत्री के लिए। उन्हें देखने के लिए कई घंटों से यहाँ पर लोग धूप में मौजूद हैं। रविंद्र के पास चलते हैं। रविंद्र, वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो शुरू हुआ था। अभी बात करते हैं यहाँ के लोगों का रिएक्शन। जाहिर सी बात है कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि हम लोग बेंगलोर में पिछले 10 दिन से हैं और कर्नाटक में, आखिर बेंगलोर हो या कर्नाटक हो, बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति क्या सोचता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, आप लोग क्या देखती है? प्रधानमंत्री पीएम ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. मोदी और हम बहुत ज्यादा खुश हो गया। जय मोदी जी, जय मोदी जी, जय मोदी, जय मोदी। हम लोग बहुत उनके फैन हैं, बहुत अच्छा लगा उनको इतने करीब देखकर, बहुत ही खुशी हुई, बहुत खुश है। बहुत अच्छा यहाँ रिएक्शन है। कर्नाटका में मोदी जी का बहुत अच्छा रिएक्शन है और उनका फैन बहुत ज्यादा है। यहाँ बीजेपी को आना है वोट। पीएम मोदी से फायदा होगा जी, बहुत अच्छा है। जय मोदी। पीएम मोदी आने से यहाँ बहुत कर्नाटका में फुल बहुमत मिलेगा। जय मोदी जी, जय मोदी। जाहिर सी बात है, जिनसे भी बात करिए, चाहे जो भी हम लोग के सहयोगी बात कर रहे हो या जो रिएक्शन हम लोगों ने पहले भेजा, आप देखिए कि लोगों में बस मोदी के प्रति, पीएम मोदी के प्रति जो क्रेज है वही दिखाता है, क्योंकि लोग घंटों से यहाँ पर जो इंतजार कर रहे थे। आप देखिए कि जो सिलसिला जो प्रधानमंत्री जाने के बाद भी ये जो 27 किलोमीटर का लंबा रोड शो है, 3 घंटे से ज़्यादा 17 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगा लगभग, और 20 लाख से ज़्यादा उम्मीद है पार्टी को कि इसमें लोग शरीक होंगे। और ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, जिन्होंने कास्ट बैरियर को भी यहाँ तोड़ा। यहाँ पर जो बाकी जो इक्वेशन थे सबको तोड़ा, जो एंटी इनकम्बेंसी रविंद्र, आपके पास लौटूंगा। कुछ बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें जरा दर्शकों तक पहले पहुंचा दें। ये देखिए, ये तस्वीरें जहां से होकर रोड शो गुजर रहा है, वहां पर पब्लिक तो है ही, जनता तो है ही, और कुछ इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपने देखा बजरंग बली का जो मुद्दा है बड़ा गर्म है इस वक्त कर्नाटक में।
जयपाल, अब तो हम देख रहे हैं तस्वीरों में इस रोड शो में बजरंग बली की एंट्री भी हो गई है और कर्नाटक में बजरंग बली जो है वो इस वक्त बड़ा चुनावी मुद्दा बने हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो कर्नाटका का चुनाव शुरू हुआ था तो कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा था, भाजपा ने जो है विकास और डबल इंजन की सरकार को मुद्दा बनाया था। लेकिन ये चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा है उसके अंदर में जो है अब बजरंग बली की एंट्री हो गई है और जब से बजरंग बली एंटर हुए हैं उसके बाद से जो है उनका जो स्वरूप है वो बहुत दिव्य होता जा रहा है। और यही वजह है कि आज यहाँ पर भी जब मैं सुबह में आया था तो कई बार जय बजरंग बली के नारे लगे, यानी कि जो बजरंग दल को लेकर के जो बजरंग दल का प्रयोग किया मैनिफेस्टो के अंदर में कांग्रेस ने, उसको लेकर के जो है उसके रिएक्शंस होने लगे हैं। और यहाँ पर भी जब मैं सुबह में आया तो यहाँ पर बजरंग बली का जो है के नारे लग रहे थे, खास करके वो लोग जो भाजपा समर्थित है। हालांकि आम लोग जो है अभी भी प्रधानमंत्री मोदी से बहुत ज्यादा प्रभावित है और उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी एक बार उनके सामने से होकर गुजरे जा रहे हैं तो एक जो उनके अंदर में एक प्रेरणा बनती है उनको देख करके, और उनको एक महसूस होता है कि शायद उनको शक्ति दे जाने की जरूरत है और वो शक्ति एक मतदाता के पास एक वोट के रूप में होती है जिसको लेकर के वो जाते हैं। आप बताइए कि आपके लिए जो है प्रधानमंत्री कितना महत्व रखते हैं, क्योंकि आप सुबह से यहाँ मौजूद हैं। मोदी जी ने हमें नई जिंदगी दी है, उनके बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी थी। कैसे नई जिंदगी दी है? मतलब जैसे कि तकलीफ सब दूर की है। आप बताइए आपके लिए कितना मायने रखते हैं मोदी पकड़ने की जरूरत? मोदी जी की वजह से हमारी तो दुनिया ही बदल गई है। हमारा भारत एक स्वच्छ भारत बन गया है और कोरोना के टाइम पे उनकी वजह से हमें नई जिंदगी मिली है। उन्होंने अगर वैक्सीनेशन नहीं निकाली होती तो हम सब बचते भी नहीं थे। देखिए अलग अलग भावनाएं हैं, आप बताइए आपके लिए मोदी कितनी बड़ी प्रेरणा है? मोदी जी इज द बेस्ट। हम दुआ करते हैं कि मोदी जी की सरकार बने नेक्स्ट इलेक्शन में। ओके, आपके लिए आप बताइए कि इस बार बजरंग बली का मुद्दा जो है बहुत ज्यादा हावी है, क्या लगता है कि बजरंग बली फैक्टर है इस बार? हाँ, वो भी चलता है लेकिन मोदी फैक्टर ज्यादा चलता है। So, क्या खासियत है आपने क्या है? He is protecting our country not only when corona comes to India, but in border also is protecting. We have seen so many terror attacks earlier, but after Modi taken the charge of India, no terror attacks is happening. Okay. आप बताइए आपके लिए कितने महत्व रखते हैं मोदी? जो इंसान अलग सोच सकता है वही मान बनता है, और जो मोदी जी की सोच है उनकी अलग सोच से हम लोगों को जो प्रोत्साहन मिल रहा है उससे हमारे कंट्री भी महान बनेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये रोड शो से आपको लगता है कि मोदी जी को फायदा होने वाला है इस चुनाव के अंदर में? भाजपा को फायदा होने वाला है? कोर्स होने वाला है, क्योंकि उनके आप देख सकते हैं कि उनकी वजह से कितने लोग उनके सपोर्ट पे खड़े हुए हैं। अगर वो नहीं है तो हम लोग कुछ सोच भी नहीं सकते। आपके लिए कितना मायने है मोदी का? बिल्कुल जयपाल, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हें हम सुन रहे हैं कि वो क्यों इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने का। इस रोड शो का महत्व क्या है, चुनाव पर इसका क्या असर होने वाला है? रविंद्र के पास चलते हैं। रविंद्र, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कितना महत्वपूर्ण ये रोड शो। देखिए एक बात और है जो हमें याद पड़ रहा है, कल ही एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता जो यहाँ पर केंद्र से आए हुए हैं और मंत्री भी हैं, उनसे बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड। उन्होंने बोला कि आप बताओ कौन सा इशू सबसे बड़ा है भाई, मोदी का कौन सी योजना? हम लोगों ने बोला खाद्य योजना, अनाज योजना या उज्ज्वला योजना। उन्होंने बोला कि हम लोग के सर्वे में और जो इंडिपेंडेंट सर्वे कराए उसमें कोरोना काल का जो कोरोना टीका दिया गया है वो कर्नाटक में सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों के घर घर तक पहुंचा। क्योंकि आप देखिए कि कोरोना काल में कर्नाटक हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जो टीका मुफ्त दिया और सभी को लगा, वो सबसे बड़ा इफेक्ट किया यहाँ पर। और इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए थे। आपको लगता है कि टीका जो कोरोना टीका था वो सबसे बड़ा आप लोग पे अफेक्ट किया है? हाँ, सच में बहुत इफेक्ट हो गया। बहुत योजना है, वी आर वेरी अप्रिशिएटिव, बहुत काम करते हैं। मोदी जी ने जो किया शायद आज तक पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में किसी ने नहीं किया। फ्री वैक्सीन इतने करोड़ लोगों को, जो कांग्रेस लगातार ये बुराई कर रही थी कि किसी को भी वैक्सीन नहीं मिलेगा, लोग मर जाएंगे, बट मैं बताती हूँ पर्सनली हम इतने कैपेबल है कि हम 2-4 हज़ार का वैक्सीन फ्री ऐसे ही ले सकते हैं, लेकिन हमको भी फ्री में मिला है। मतलब सबको, मिडिल क्लास से हायर क्लास सब लोगों ने फ्री वैक्सीन लिया। आप समझ सकते हैं कि इसी कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेडिट। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौन सी आप कहते हैं? वो जो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, सभी
सभी यंगस्टर्स को ही इज प्रमोटिंग अस टू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ाते हैं. दैट इज दे मेकिंग अस टू बिलीव इन सनातन धर्म. दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिशिएटिव्स दैट मोदी हैज टेकन. आज मोदी जी ने हमारा देश का हालत चेंज कर दिया और वर्ल्ड में हमारा देश आज जानते हैं लोग. ना कोई ऐसा आदमी आया था पहले प्रधानमंत्री, ना मैं लगता हूँ आगे आएगा जैसा मोदी जैसा आदमी. तो ये जनता का समर्थन सहयोग जबरदस्त मिल रहा है. जहां जहां से प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां वहां पुष्प वर्षा हो रही है. उनका दीदार करने के लिए कई घंटों से यहां पर लोग मौजूद हैं.